हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने दो एप्लीकेशन कंसीडर किए थे। एक था हमारा होलोस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेप, इसको हम होलोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, दो एप्लीकेशन कंसीडर किए थे। और आज जो है हम वो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, दैट इज द इलेक्ट्रिक field due to electric field due to charge infinite plane sheet, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम आपको सिंपल ऐसी फिजिक्स के ट्रिक्स देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे फिजिक्स का टीचिंग करते हैं, यानी आपका सेटिस्फेक्शन हो। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल थर्ड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। तो उसके लिए हमें प्लेन चार्ज शीट निकालना पड़ेगी, प्लेन चार्ज शीट। ओके, तो प्लेन चार्ज शीट, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्लेन चार्ज शीट निकालना पड़ेगा, प्लेन चार्ज शीट। और प्लेन चार्ज शीट निकालना पड़ेगा। और वो जो प्लेन चार्ज शीट रहेगी, प्लेन चार्ज शीट जो रहेगी, वो प्लेन चार्ज शीट वन साइड से क्या होगी? वन साइड से क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट, पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट, पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट। और सिग्मा जो रहेगा, सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा का जो फॉर्मूला रहेगा, दैट इज क्यू बाय ये इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये जो सरफेस चार्ज शीट रहेगी, ओके, ये क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी आउटसाइड में, और उसकी जो डायरेक्शन होगी, इट इज आउटसाइड परपेंडिकुलरली। वो क्या होगी? आउटसाइड परपेंडिकुलरली। और आइदर साइड, ये साइड में और ये साइड में, दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यानी अगर हमने पी पॉइंट, अगर यहां पे अगर हम कंसीडर करते हैं, यहां पे पी पॉइंट, कंसीडर पी पॉइंट at a distance small r, at a distance small r, p पॉइंट अगर हमने यहां पे अगर कंसीडर किया स्मॉल r डिस्टेंस से, ओके, ये स्मॉल r डिस्टेंस हमने यहां से लिया, ओके। तो स्मॉल r जो ये जो p पॉइंट है, ये p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। दिस p पॉइंट इज कंट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये P पॉइंट पे हमें क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट ds, स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट ds, स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट ds। और वो स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट, दिस स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट, ओके, दिस स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट contributed to this smallest area element contributed to the imaginary Gaussian cylindrical surface, imaginary Gaussian cylindrical surface, imaginary Gaussian cylindrical surface, imaginary Gaussian cylindrical surface, either sides the electric field, either side
द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज द सेम। इधर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके ओके, तो ये है हमारा पी पॉइंट कंसीडर किया था, और यहाँ पे हम पी डैश पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये भी स्मॉल डीएस एरिया एलिमेंट है। ओके, तो इसका जो सिलेंडर का जो एरिया जो रहेगा दैट इज ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, और twice r is the length of cylinder which is perpendicular to the axis of cylinder। ओके, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी डीएस की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होगा डीएस। उसके बाद सेम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होगा डीएस। ओके, अब यहां पे क्या होता है दैट इज ओनली दी एंड कैप्स, इसको हम एंड कैप्स कहते हैं। ओनली दी एंड कैप्स इज कंट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो कर्व जो गॉसियन सरफेस है, दिस कर्व गॉसियन सरफेस डू नॉट contributed to the electric flux because the electric line of forces do not pass through the core Gaussian surface and electric field parallel to the core Gaussian surface। वो core Gaussian surface के लिए electric field कैसा रहता, पैरेलल रहता। So the electric flux for the core Gaussian surface it is equal to 0। ये जो है dear student, ये इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं दैट इज द गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस जो गॉसियन सरफेस है, दिस गॉसियन सरफेस डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो जो इंटेंसिटी जो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इंटेंसिटी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, बोथ साइड्स का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा इट इज एडेड टू दिस टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोथ साइड्स। आइदर साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका टोटल जो फ्लक्स जो रहेगा सिलेंड्रिकल सिलेंडर का, उसका क्या होगा, एडिशन होगा। यानी हम ऐसे लिखते हैं दैट इज फाई, इट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर ईडीएस। डायरेक्ट लिखते हैं ई डॉट डीएस का कन्वर्शन हमने ईडीएस में किया क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो हमें मिला ईडीएस दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी डैश, क्योंकि दोनों भी साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड उसका क्या है, सेम है। यानी टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू दी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज डीएस प्लस ई इंटीग्रेशन डीएस। ये P और P डैश लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं। ये सरफेस एरिया डीएस जो है स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया डीएस से P पॉइंट पे है, यानी यहाँ पे P सफिक्स लिया और ये P डैश सफिक्स लिया। नहीं तो आप इसको इंटीग्रेशन का लिमिट समझेंगे डियर स्टूडेंट, लिमिट नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा दैट इज फाई इक्वल टू ई, फाई इक्वल टू ई। बट अब यहाँ पे हम लिखते हैं बट इंटीग्रेशन डीएस पी डैश पॉइंट पे और इंटीग्रेशन डीएस इट इज होल सरफेस, और दोनों साइड का जो सरफेस एरिया जो रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय ये। सो बट अब यहां पे हम लिखते हैं बट इंटीग्रेशन
P ds that is equal to integration P dash ds that is equal to ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमने पहले लिखा है। तो हमें क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए दैट इज इक्वल टू टॉइस ई ए प्लस ई ए दैट इज इक्वल टू टॉइस ई ए। ओके, अब ये होगा हमारा, इसको हम फर्स्ट कहेंगे, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। अब ये जो साइड है इसको हम इक्वेशन, हमारा थर्ड इक्वेशन कहते हैं, ये जो है इक्वेशन थर्ड है। अब 2 और 3 का अगर हमने कंपैरिजन अगर किया, इक्वेशन 2 और 3 का अगर हमने कंपैरिजन अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, Q बाय एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू टॉइस ई ए, सेम है, Q बाय एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू टॉइस ई ए। अब ये Q की वैल्यू हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी से निकालना है, तो ये फॉर्मूला इक्वेशन का हम यूज लेंगे। तो ये इक्वेशन पर कि Q, ये इक्वेशन पर से Q की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू ये, यानी बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 above equation written as sigma ये upon epsilon 0 that is equal to twice EA। ये क्या होगा, दोनों साइड का ये क्या होगा, कैंसिल होगा, एप्सिलॉन 0 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, देयरफॉर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन टॉइस एप्सिलॉन 0 that is equal to E equal to sigma upon twice epsilon 0, E equal to sigma upon twice epsilon 0। 2 किस लिए आए डियर स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि दो साइड से क्या कर रहे हैं, दो फेस क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, तो 2 आए हैं। अगर यहाँ पे अगर एक ही फ्लक्स, एक ही साइड अगर होती थी, अगर हमने जो इनफाइनाइट हमारी जो प्लेन शीट है, वो इनफाइनाइट प्लेन शीट हमने सिलेंडर से मिडल पार्ट से क्या किया, पास किया। सिलेंडर जो हमने पियर्स किया, इमेजिनेशन किया, वो हमने सेंटर में से पास किया। तो इसलिए ये जो दोनों साइड का जो इधर साइड का डिस्टेंस और इधर साइड का डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आता है। अगर हमने एक साइड से अगर क्या किया है, सिलेंडर ऐसा इमेजिनेशन किया है कि सिर्फ एक ही साइड से हमने पियर्स अगर किया है, पासिंग किया है, पियर्स यानी पास थ्रू कहते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आता था हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, 2 नहीं आता था। 2 इसलिए आया क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इट इज लाइज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट एंड विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा थर्ड एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एप्लीकेशन में से एक कौन सा ही एप्लीकेशन पूछते हैं डियर स्टूडेंट एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ऐसा क्या है, इंपॉर्टेंट ऐसा एप्लीकेशन है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर हमारा वीडियो अगर पसंद लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा चैनल का नाम है इक्विनॉक्स फिजिक्स, यूट्यूब पे सर्च अगर किया इक्विनॉक्स फिजिक्स, और हमारा जो नाम है महेंद्र रुतले, ये अगर आपने डाल दिया तो हमारा चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम कुछ नया नया सिंपल ऐसे टीचिंग करने की कोशिश करते हैं हमेशा, और आपका सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये यही है कि स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन हो। सो मच वंस अगेन।